हेलो बच्चों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेवीएम एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं। अगर अब बात किया जाए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो सबसे पहले हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्पेशली बिल्कुल माइटो का मतलब होता है थ्रेड और क्रोंडिया का मतलब याद रखेंगे बिल्कुल दाने के जैसा होता है। ठीक है, अब ये अगर हम बात करें ये स्पेशली जो है किसके द्वारा खोज किया गया था, डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, तो स्पेशली हम जानेंगे कि ये स्पेशली अल्बर्ट अल्बर्ट ऑन कोलिकर 1857 में जो है इसका खोज किए थे। जो कि कहाँ पे खोज किए थे? वॉलेंट्री मसल्स, इंसेक्ट के वॉलेंट्री मसल्स में खोज किए थे। तो हमने ये समझा कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो है अल्बर्ट ऑन कोलिकर ने 1857 में वॉलेंट्री इंसेक्ट के वॉलेंट्री मसल्स में इन्होंने खोज किया था। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या चीज़ से मिलकर बना होता है? तो ये प्रोटीन्स, लिपिड्स, आरएनए और उसके बाद डीएनए से मिलकर बना होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए, यानी इसके अंदर खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होने के कारण इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात किया जाए तो स्पेशली ये भी स्मॉल रॉड शेप ऑर्गेनिज्म, यानी ये रॉड शेप का होता है। रॉड शेप आप देखिए, यहाँ पे पिक्चर दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये स्पेशली जो है रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन, यानी इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या समझा माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है स्मॉल रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसको रॉड शेप स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, बाहर के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो स्मूथ होते हैं। ठीक है, लेकिन इनर के जो मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन इज प्रोजेक्टेड इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसके जो अंदर वाले जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर काफी बड़े अमाउंट में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्राइस्टी के नाम से जानते हैं। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स देयर ऑन डीएनए एंड राइबोसोम्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के खुद मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका खुद का डीएनए और क्या होता है? राइबोसोम्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? तो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर द विटल एक्टिविटीज ऑफ लिविंग सेल्स, यानी बेसिकली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करने में। ठीक है, दे स्टोर एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन and in the form of ATP, energy currency of the cell, therefore it is called the power house of the cell। कहने का मतलब इसको स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस ऑफ द सेल या स्टोरेज बैटरी? तो आप इसे याद रखेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाने में जो भी एनर्जी होता है उस एनर्जी को क्या करना? एब्जॉर्ब, खाने से एब्जॉर्ब करना और उसको स्टोर करके रखना। जब जब हमारे बॉडी को, जब जब हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तब तब ये रिलीज करता है। कौन? मिटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहा जाता है। क्लियर है? समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि आपको मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।